वेलकम टू एनएसपी सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टॉप 10 ऐसे टिप्स और ट्रिक के बारे में जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा ट्रिक है वो है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जो ही हम यहाँ पर रैम टाइप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हम रोम टाइप करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली रोम रीड ओनली मेमोरी जो है वो आ जाएगा। देख रहे हैं, अगर यहाँ पर हम HDD टाइप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव ऑटोमेटिकली आ जाता है। वहीं पर अगर हम SSD यहाँ पर टाइप करते हैं तो आप देखेंगे क्या होता है, ये चीज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं, देखिए इस चीज़ को बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिप में कर सकते हैं। उसके लिए हमें चले आना है एक्सेल के फाइल ऑप्शन पे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर नीचे रहेगा ऑप्शन। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर जो है ना सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे एक रहेगा प्रूफिंग का ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, प्रूफिंग पे जाना है। जाने के बाद ये सबसे पहला ऑप्शन रहेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन, तो हमें इस पे चले आना है। इस पे जाने के बाद देखेंगे इस तरह से हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से दो ऑप्शन रहेगा, सबसे पहला रहेगा रिप्लेस, दूसरा रहेगा रिप्लेस विथ। तो हमें क्या करना है, रिप्लेस में जाना है। रिप्लेस में जाने के बाद उस वर्ड को टाइप करेंगे जिससे हमें चेंज करना हो। तो हमें चेंज करना है SSD को। SSD को जो पूरा नाम है वो क्या, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, तो वो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। देखेंगे सॉलिड हमने दे दिया स्टेट ड्राइव। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, हमने दे दिया। यहाँ से हमने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ओके कर देंगे और फिर यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम जो ही SSD टाइप करेंगे तो इस तरह से ऑटोमेटिकली यहाँ पर सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो लिख करके आ जाएगा। आई होप इतना तक क्लियर आ गया होगा आप लोगों को। तो इस तरह से अगर हमने एग्जांपल के तौर पर इसको बताया, इसी तरह से अगर कुछ CD का नाम देना है या कुछ अपने कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ग्रामेटिकल वर्ड होता है जो बार बार आप जो है उस चीज को गलत लिखते हैं, तो उस ऑप्शन को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उस वर्ड को। या फिर कुछ नाम होता है या फिर ऐसे बहुत सारे ऑप्शन वर्ड होते हैं जो कि आपका हैबिट हो जाता है लिखने में। तो ऐसे में अगर बार बार आप अगर गलत टाइप करते हैं तो आप उस चीज को जो ऑटो करेक्ट ऑप्शन में रख सकते हैं। वो बाद में जो ही वो टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सही वर्ड यहाँ पर ले लेगा। चलिए अब हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, ये है ऑटो सेव। ऑटो सेव क्या होता है, जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, अगर आप वर्क कर रहे होते हैं तो अचानक हो सकता है आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए कुछ कारणवश, या हो सकता है कि अचानक से आपका लाइट चली जाए। तो ऐसे में भी प्रॉब्लम होता है कभी कभार कुछ, या कुछ अगर अचानक से जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो भी अगर क्लोज हो जाए तो ऐसा काम करने के दौरान कुछ प्रॉब्लम ऐसा देखने को मिलते हैं कभी कभार। तो इस सिचुएशन का बहुत ही इजी और जो है ना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अपने जो डाटा है उसको बचा सकते हैं एक्सेल में। वो कैसे, वो ऑटो सेव करके। तो ऑटो सेव आप कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए आपको चले जाना है फाइल पे। फाइल पे जाने का फिर से में चले जाना ऑप्शन पे। ऑप्शन में जाने का देखेंगे यहाँ पर जो है ना, देखेंगे यहाँ पर 5वां नंबर पे एक रहेगा सेव का ऑप्शन, यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद जो सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी, मतलब कितने टाइम पर, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना देना है। यहाँ बाय डिफॉल्ट 10 मिनट है, तो अपने हिसाब से जो क्या कर सकते हैं, यानी एक से ये जो है ना इंटायर नंबर आप कितना से कितना के बीच में टाइप कर सकते हैं। यानी 1 से लेकर के 120 मिनट तक आप टाइप कर सकते हैं, यानी 1 मिनट से अराउंड 2 आवर्स के बीच में। ठीक है, हम चाहते हैं कि नहीं प्रत्येक जो है 2 मिनट में टाइप हो जाए, सेव हो जाए, तो 2 टाइप करेंगे, या फिर चाहते हैं 3 मिनट में हो जाती है, यानी जितना देना अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वो है यहाँ पर चेंज रिसेंट फाइल रिकॉर्ड। वो क्या होता है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप यहाँ पर देखेंगे फाइल पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा फाइल जो रिसेंटली आप वर्क कर रहे होते हैं वो सारा फाइल यहाँ पर दिखा रहा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका कोई क्वांटिटी है उसको भी घटा सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर 5 फाइल दिखे, 10 फाइल दिखे, 20 फाइल दिखे जो रिसेंट फाइल के अंदर, वो चीज भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके लिए हमें चले आना है कहाँ पर, फाइल पे। ठीक है, उसके बाद चले जाना है ऑप्शंस पे। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन रहेगा, जनरल फॉर्मूला, डाटा, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, एडवांस पे जाना है। एडवांस में जाने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से इसको ड्रैग डाउन करते हुए नीचे चले आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा डिस्प्ले का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डिस्प्ले का ऑप्शन है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा सो दिस नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिसेंट वर्कबुक। ठीक है, आप कितना करना है, यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट अभी कितना 50 दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं देखिए यहाँ पर जो है ना मिनिमम 0 और मैक्सिमम 50 तक ही ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा था इंटायर होल नंबर फ्रॉम 0 to 50, यानी इसी के बीच में आप रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं 5 या 10 फाइल है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 5 दे देंगे। तो अब ओके कर देंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे कितना दिखाएगा। फाइल पे जाते हैं, अब सिर्फ 1 2 3 4 5 यहाँ पर आप इजीली काउंट भी कर सकते हैं, यानी डिसेंट फाइल में। ठीक है, अगर फिर बनाना हो ऑप्शन पे चले जाते हैं, फिर चले जाएंगे हमें कहाँ जाना है, एडवांस पे चले जाना है। उसके बाद फिर से हमें डिस्प्ले पे चले जाना है और यहाँ पर हम कर देंगे जैसे हम चाहते हैं कि नहीं हम 20 करना चाहते हैं 20 कर देंगे।
ओके कर देंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे जो रिसेंट फाइल है उसका संख्या यहाँ पर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए ये भी आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पर प्रिंट हेडर एवरी पेज। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम चले आते हैं सीट 1 पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास जो है कुछ स्टूडेंट का डेटा है जो कि हमारा एक रिजल्ट सीट है। ठीक है, तो यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है, क्लास है, स्टूडेंट नेम है और प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया, टोटल मार्क्स तक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जाते हैं फाइल पे और यहाँ पर हम अगर इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो हम चले जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर जाएंगे प्रिंट पे। प्रिंट पे आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, ये हमारा एक से अधिक पेज में आ रहा है, 2 पेज में आ रहा है। तो ये मेरा पहला पेज का डेटा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला पेज का डेटा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि देखेंगे यहाँ पर जो हेडर आ रहा है वो एक ही पेज में आ रहा है। दूसरा पेज में जाएंगे तो दूसरा पेज में ये हेडर शो नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये हेडर जो है पेज 1 पे भी आए और पेज 2 पे भी आए, यानी जितना पेज है प्रत्येक पेज में अगर हमें लाना हो, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर चले जाना है पेज लेआउट में। ठीक है, पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर रहेगा पेज सेटअप का एक जो टेब रहेगा, इस पे चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर रहेगा प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल पे चले जाना है। प्रिंट टाइटल में जाने के बाद यहाँ पर रहेगा रिपीट, यहाँ पर रहेगा रो टू रिपीट एट टॉप। ठीक है, यहाँ पर हमें चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद अब हमें क्या करना है, जो भी टाइटल है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या कर देना है, यहाँ से डायरेक्ट प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा ये पहला पेज में आ गया, अब देखेंगे ये दूसरा पेज में भी आ जाएगा। इस तरह से बैक कर देंगे, बैक चले जाएंगे यहाँ से, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अगर उसको हटाना हो तो प्रिंट टाइटल पे चले जाइए, जो हमने यहाँ पर लिया था इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइल पे चले जाइए और प्रिंट पे चले जाइए। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये हमारा एक ही पेज में आएगा, ना कि दूसरा पेज में मेरा हेडर नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, वहां से उस चीज को हटा दिया। ठीक है, चलिए इतना तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है यहाँ पर आपका मूव सीट टू न्यू वर्कबुक। देखिए अब ये क्या होता है, यहाँ से तो आप मूव कर ही सकते हैं, राइट बटन क्लिक करेंगे, जितना मूव करना हो या कॉपी का मूव तो कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि मूव कॉपी नहीं करके हम इसका एक न्यू वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो ये वाला सीट है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा अगर हमारे पास फाइल है। ठीक है, तो हम अगर इसको सेंड करेंगे, मेल करेंगे, पूरा सीट एक साथ में जाएगा। हम चाहते हैं नहीं, इसका एक वर्कबुक अलग से बना ले, जैसे ये वाला इसका वर्कबुक अलग से बना रहे। जैसे ये हमारा, इसको रिनेम कर देते हैं, जैसे ये हमारा क्या रिजल्ट, स्टूडेंट रिजल्ट है, तो यहाँ पर हम जो है ना स्टूडेंट रिजल्ट टाइप कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रिनेम कर दिया सीट का। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका एक न्यू वर्कबुक बनाना है इस सीट का। तो उसके लिए राइट बटन क्लिक कर देंगे, उसके बाद मूवर कॉपी पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से मूवर कॉपी का एक डायलॉग बॉक्स जो है, छोटा सा पॉपअप जो है वो ओपन हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पर रहेगा टू बुक, इस पे चले जाना। ये वाला ऑप्शन पे जाने के बाद हमें क्या करना, न्यू वर्कबुक लेना है। उसके बाद क्रिएट ए कॉपी कर देना है और यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एक न्यू वर्कबुक जो है वो बन जाएगा। ये तो हमारा पहला वाला वर्कबुक रहा जिसमें हम काम कर रहे थे, और यहाँ पर देखेंगे उसका अलग से एक वर्कबुक बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मेल करना, जो भी करना आप कर सकते हैं। ये सभी का सभी एक साथ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका जो है ये वाला फाइल रिकॉर्ड जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, डाउन सेव कर देते हैं, आ जाएंगे। फिर हमारा जो मेन सीट वर्कबुक है इसमें आ जाते हैं। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये है यहाँ पर आपका जो है ना फाइल का जो लोकेशन, सेव फाइल जो भी है उसका लोकेशन को अगर आपको देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला फाइल हमारा कौन सा ड्राइव में, कौन सा फोल्डर के अंदर सेव, उस लोकेशन को अगर देखना हो तो आप कैसे देखेंगे। उसके लिए बहुत ही सिंपल और इजी एक फॉर्मूला है। उसके लिए सिर्फ जस्ट हम टाइप करेंगे इक्वल। चलिए थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आप आसानी से देख सकें यहाँ पर। चलिए इसको हम जो है ये वाला जो पेज है इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से जूम कर लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप कर देना है सेल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पर इनवर्ट कॉमा देना है। इसके अंदर हम टाइप करेंगे फाइल नेम। ठीक है, हमने यहाँ पर फाइल नेम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कर देना है, इनवर्ट कॉमा देना, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और यहाँ से हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये वाला फाइल जो है सी यूजर्स है। ठीक है, asus नाम सी ड्राइव के अंदर यूजर्स क्या है, asus है। और यहाँ पर देखेंगे डेस्कटॉप में हमारा जो है कि हमारे नाम से फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल हमारा सेव है। देखें एक्सेल नाम से, एक्सेल के अंदर एक्सेल वाला फोल्डर, इसके अंदर इंपोर्टेंट नाम से ये पहले फाइल सेव है। तो यहाँ पर आ जाएगा सारा डिटेल्स। चलिए इसको हम यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं। आई होप इतना तक क्लियर समझ में आ गया हुआ आप लोग। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वो है यहाँ पर हमारा डाटा कन्वर्ट टू कॉलम। जैसे देखिए कि आपका कोई डाटा ऐसा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो या फिर नोटपैड में हो या वर्डपैड में हो, वहां से डेटा को यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो देखिए ये वाला डेटा जैसे हमारा है, तो यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर है, क्लास है, नेम है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। उसके बीच में ये जो स्पेस है ये हमने टेप दिया है। ठीक है,
अगर आप स्पेस देते तो स्पेस, कोमा दे देते कोमा, वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है। हमने यहाँ पर इस पे ये टेप दिया है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और आ जाएंगे एक्सेल में, जो भी सीट में हमें लाना हो वहां पर ऐसे हम पेस्ट कर देंगे, देखेंगे ये हमारा एक ही सेल पे आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि भाई क्लास है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, इसको अलग अलग कॉलम पे डिवाइड करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर छोटा सा डेटा है तो आप कर सकते हैं इजीली, बड़ा डेटा रहे तो कैसे 1 बाय 1 करके टाइप करेंगे। तो ऐसे में हमारा यहाँ पर काम आता है टेक्स्ट टू कॉलम का। उसके लिए चले जाना ये डेटा वाला टेप पे, डेटा में जाने का यहाँ पर जो एक ऑप्शन रहेगा देख सकते हैं, ये है डेटा टूल्स। इसके अंदर यहाँ पर रहेगा टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम पे चले जाना है। उसके बाद इस तरह का एक हमारे सामने जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर रहेगा एक सबसे पहला रहेगा डिलिमिटेड और दूसरा रहेगा फिक्स्ड विड्थ। तो हमें सबसे पहला वाला को ही रखना है, जो डिलिमिटेड है उसी को रखना है, नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर मांग रहा है डिलिमिटेड टेप दिया हुआ है या सेमीकोलन है, कोमा है, स्पेस है या अदर रहेगा, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अदर आप टाइप कर सकते हैं, जो भी रहेगा। तो फिलहाल हमारा इस केस में क्या है, टेप हमने दिया था वहां, तो टेप को ले लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ दिखा भी रहा है किस तरह से आएगा हमारा डेटा, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा है। तो अब हमें क्या कर देना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ से फिनिश कर देना है। तो देखेंगे रोल नंबर, क्लास, नेम और डेट ऑफ बर्थ अलग अलग हमारा जो है कॉलम पे ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया। अभी यहाँ पर बहुत सारा डेटा रहेगा तो भी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। चलिए इतना तक तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पर आपका फ्रीज टॉप रो। उसके लिए आ जाते हैं स्टूडेंट रिजल्ट वाला जो वर्कशीट है, इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप एक चीज जो है देख सकते हैं, जो ही हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर वाला जो येलो कलर का हेडिंग दिया हमने, रोल नंबर, क्लास, ये स्टूडेंट नेम, बाद बाकी यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट है उसका हमने जो है यहाँ पर हेडिंग दिया है, तो वो भी हमारा ऊपर जो है घिसकते हुए चले जाता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि नहीं इसको फ्रीज करते हैं और इससे नीचे वाला डेटा जाए, उसके लिए यहाँ पर काम आता है हमारा फ्रीज टॉप रो। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें देखेंगे बहुत सारा टैब है, व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने का यहाँ पर रहेगा फ्रीज पेंस, इस पे चले जाना। यहाँ पर हमें क्या कर देना है, फ्रीज टॉप रो कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो ही हम स्क्रॉल करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला जो है रिमूव नहीं होगा, बाद बाकी नीचे सभी के सभी डेटा हमारा रिमूव होना, यानी ऊपर नीचे जो है घिसकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना, अनफ्रीज भी तो करना है। उसके लिए फिर से फ्रीज वाला जो पेंस इस पे चले जाना और यहाँ से अनफ्रीज कर देंगे, तो ये हमारा जो है अनफ्रीज हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फ्रीज में ही जाएंगे। फ्रीज में जाने के बाद अब यहाँ पर है हमारा फ्रीज फर्स्ट कॉलम। फ्रीज फर्स्ट कॉलम क्या होता है, तो देखिए फ्रीज फर्स्ट कॉलम होता है कि ये वाला जो पहला वाला कॉलम है इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। इसको अगर फ्रीज करना हो यहाँ पर चले जाएंगे और फ्रीज कर देंगे फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा पहला वाला कॉलम फ्रीज हो जाएगा। बाद बाकी सभी डेटा को यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं जिधर भी किसका ना हो। उसको फिर अनफ्रीज करना हो तो चले जाइए और यहाँ से हम कर देंगे अनफ्रीज, तो देखेंगे यहाँ से हमारा जो है ये अनफ्रीज हो जाएगा। इतना तक तो हो गया। वहीं पर और एक ऑप्शन क्या है हमारा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन क्या होता है, जैसे देखिए आप जहां से फ्रीज करना हो वो वाला ऐसे जो वाला कॉलम पे ऐसे रो पे ऐसे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर कर देंगे फ्रीज पेन। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से ऊपर वाला डेटा जो है वो यहाँ से रिमूव नहीं होगा, उससे नीचे वाला जितना भी है वो सभी रिमूव होना शुरू हो जाएगा। उसको अनफ्रीज करना हो तो चले जाइए और यहाँ से हम कर देंगे उसको फिर अनफ्रीज पेन, तो देखेंगे वो अनफ्रीज हो जाएगा। यहाँ से पूरा का पूरा डेटा फिर से हमारा रिमूव होना शुरू हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो है यहाँ पर कॉपी विजिबल कंटेंट। ये क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोडक्ट नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, टोटल अमाउंट है। इसमें से हम क्या करना चाहते हैं, इसमें से हम चाहते हैं कि ये क्वांटिटी और प्राइस है इसको हाइड करना हो तो राइट बटन क्लिक कर देंगे तो इसको हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद हम चाहते हैं इसमें तो विजिबल जो डाटा है सिर्फ इसको कॉपी करना, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या होता है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। करने का इसको हम कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं ब्लैंक वाला सीट पे और यहाँ पर अगर हम पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर विजिबल कौन सा है, सिर्फ यहाँ पर 3 ही प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नेम और टोटल अमाउंट है। लेकिन हमने कॉपी दिए तीनों को किया, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो अनविजिबल डाटा है जिसको हमने हाइड किया वो भी आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में हम यूज करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं सीट 5 में, इसको हम डिसर्ट कर लेते हैं या फिर सेलेक्ट करना हो तो दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। इसको करने का F5 की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो इस तरह से देखेंगे हमारे सामने जो है गो टू का ऑप्शन आएगा। हमें स्पेशल पे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा विजिबल सेल्स ओनली, इसको सेलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं ये वाला 6 ब्लैंक वाला सीट पे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा विजिबल कंटेंट है सिर्फ वही कॉपी हुआ, सभी का सभी जो है यहाँ पर कॉपी
नहीं हुआ, आप यहाँ देख सकते। तो ऐसे में यहाँ पर जो है अगर आपको ऐसे कॉपी करना है तो उसके लिए F5 की प्रेस करेंगे और इजीली आप यहाँ से जो है उस डेटा को कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट जो ट्रिक है वो क्या है कि वो है भाई हमें अगर अपना जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना और लॉक करना हो, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, फाइल पे चले जाना है, जो भी अगर सेवेज या सेव करना हो उस पे सेवेज पे चले जाएंगे। उसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ से जहां भी हमें सेव करना है उस पे वाला ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर रहेगा हमारा टूल्स का, टूल में जाने के बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पर जनरल ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर मांग रहा है पासवर्ड टू ओपन, जैसे 1 2 3 4 5 6 हमने दे दिया। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हमने दे दिया, ओके कर देंगे। और फिर से यहाँ पर वही पासवर्ड दे देंगे 1 2 3 4 5 6 सेम पासवर्ड, ओके कर देंगे। अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पर कंफर्म मांग रहा है तो 1 2 3 4 5 6 हमने दे दिया, इसको हमने यहाँ से कर दिया ओके। और यहाँ से हम कर देंगे सेव, यस कर देते हैं। अब यहाँ पर इस फाइल को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से अगर क्लोज करना हो तो हम क्लोज कर देंगे और एक्सेल को हम ओपन कर लेंगे यहाँ से। तो हमने यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लिया, करने का जो वाला एक्सेल वाला फाइल है इसको हम ओपन करेंगे और देखेंगे बगैर पासवर्ड का ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ओके कर देंगे और यहाँ पर फिर से मांग रहा है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से फिर से ओके कर देंगे तो हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। इसका अगर पासवर्ड हटाना हो तो फिर से फाइल पे चले आएंगे, सेव एज पे चले आएंगे, फिर से हमें क्या कर देना है, यहाँ पर एक्सेल वाला जो फोल्डर है इसी पे चले जाना है, टूल्स पे चले जाना है, जनरल पे चले जाना है, जो पासवर्ड है यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से भी जाएंगे उसको सेलेक्ट करके हटा देंगे, ओके कर देंगे, सेव कर देंगे, यहाँ से यस कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस फाइल को हम यहाँ से जो है क्लोज कर देते हैं, जैसे हमने इसको क्लोज कर दिया और फाइल पे जाते हैं और यहाँ से हम उसी फाइल को ओपन कर लेते हैं, देखेंगे विदाउट पासवर्ड का ये ओपन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया टॉप 10 ट्रिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इन सभी ट्रिकों का उपयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट में जो है बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।